नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रभात दर्शन न्यूज। अखिलेश यादव का चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी का आरोप, 3 डीएम को घेरा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 की विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग, ईसी, सरकार और कुछ जिलाधिकारी डीएम के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने बाराबांकी, जौनपुर और कासगंज के डीएम को निशाने पर लिया। उन पर वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया और वैध डिजिटल रिसीट प्रदान करने की मांग की। अखिलेश ने दावा किया कि यदि ये प्रमाण पत्र और डिजिटल रसीद वैध नहीं मानी गई तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और डिजिटल इंडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करेगा। इस समाचार का राजनीतिक आयाम यह है कि यह आरोप किस हद तक चुनाव की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और सरकार के प्रति जनता का विश्वास प्रभावित कर सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा राजनीतिक बयान देकर प्रदेश की सियासत गरमा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा, चुनाव आयोग और कुछ जिलाधिकारियों ने मिलकर वोट चोरी की। अखिलेश ने 3 जिलों बाराबंकी, जौनपुर और कासगंज के डीएम पर विशेष रूप से उंगली उठाई है। अखिलेश का कहना है कि इन जिलों में वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ियां की गईं, वैध मतदाताओं के नाम काटे गए और प्रशासन ने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर जवाबदेह बने और वैध डिजिटल रसीदों को स्वीकार करे। उनके अनुसार जब तक मतदाताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, तब तक लोकतंत्र पर सवाल उठते रहेंगे। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब राज्य में विपक्ष पहले से ही सरकार की नीतियों पर हमलावर है। अखिलेश ने कहा कि यदि सरकार और आयोग की मिलीभगत साबित होती है तो यह लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए खतरनाक होगा। इस बयान का असर सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी इसे मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि यह अखिलेश की हताशा को दिखाता है। भाजपा नेताओं का कहना है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी थे और जनता ने योगी सरकार की नीतियों पर भरोसा दिखाकर उन्हें बहुमत दिया। यह विवाद आगामी चुनावों में फिर से उठ सकता है। विपक्ष इसे जनता के सामने बड़े मुद्दे के तौर पर पेश करेगा, जबकि सत्ता पक्ष इसे पुरानी बात कहकर टालने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है।